बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो शॉपकीपर की टैक्स रिटर्न के हवाले से है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने टैक्स रिटर्न को। फ़र्स्ट टाइम ये फ़ाइल कर रहे हैं तो हमें 2 साल का रिटर्न फ़ाइल करना पड़ेगा, टैक्स ईयर 23 और टैक्स ईयर 24 का। तो सबसे पहले हम टैक्स ईयर 23 की रिटर्न फ़ाइल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आना है नॉर्मल रिटर्न के ऊपर और 2023 लिख देंगे। ठीक है जी। 1 जुलाई 2023 और 30 जून 2023 को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये क्या कह रहा है जी, इनको नोटिस आए हुए हैं तो इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, यानी कि रजिस्टर्ड थे, कोई भी रिटर्न फाइल नहीं हुआ था। तो हमें यहाँ से ये ओपन नहीं होगा, इसको हमें क्लोज़ करना पड़ेगा और हमें जाना होगा किधर, आउट इनबॉक्स के ऊपर। इनबॉक्स पे जाने के बाद हमें टैक्स ईयर 23 की रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम रिप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और 114(4) का फॉर्म ओपन कर लेंगे अब। ठीक है जी, ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया। शॉपकीपर की रिटर्न है, बिज़नेस रिटर्न है, तो हमें बिज़नेस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये फॉर्म ओपन हो गया, इसे हम करेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय वाले को क्लोज़। हमने आना है बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस के ऊपर आके हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के ऊपर आना है। इधर आके हमने क्या करना है जी, ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर आना है। यहाँ पे आके हम लिख देते हैं कि हमारी जो पूरे साल की हमने कैलकुलेट की उसकी वैल्यू थी, जो शॉप के ऊपर हमने मटेरियल सेल आउट किया इस साल, वो था तकरीबन 11 लाख रुपए का। जो हमने कैलकुलेशन इसकी की थी वो तकरीबन 11 लाख रुपए की थी। ठीक है। 8 लाख रुपए का हमने जो है अपना स्टॉक परचेज़ किया था, जो हमने सेल आउट किया 11 लाख में। तो हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। जो हमारी सेल थी वो थी तकरीबन, एक और चीज़ थी इसमें, टोटल सेल हमारी थी ये। इसको करते हैं कैलकुलेट और परचेज़ में हम एक मटेरियल और था जो हमने इस साल बेचा, वो भी ऐड कर लें। यानी कि सारी आपने परचेज़ देखनी है कि कितनी आपने उस साल परचेज़ ख़रीदी और कितना यानी कि आपने सेल आउट किया। और इसको कर लेते हैं कैलकुलेट दोबारा से। अब फिर हमने आना है किसमें, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर। यहाँ पे आके आपने जो भी आपके एक्सपेंस हुए होंगे वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। किस जगह पे जी, ये आपने मेंशन करने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है जी। फिर आना है आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम है टैक्स ईयर 23 की। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बिज़नेस एसेट्स एंड उसके ऊपर आना है। तो जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था वो किया था 5 लाख से, और कैश एंड इसके पास आके आप ये 5 लाख रुपए यहाँ भी लिख देंगे। सही है जी। ये हमारा जो पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या करना है, इसको करना है क्लोज़। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद हमने आना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर आना है और आगे देखना है, देखें हमारी कोई हमारे पे टैक्स नहीं लगा हुआ, हम एग्जम्प्टेड हैं। अगर 6 लाख से ऊपर ये होती तो फिर हमारे पे टैक्स इम्प्लीमेंट होता। ठीक है जी। अब फिर इसके बाद क्या करना है, हम इसको करते हैं क्लोज़। फिर आते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आते हैं। पहले पर्सनल एक्सपेंस में हम डायरेक्ट अदर पर्सनल एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस में हम अपने पूरे लमसम अमाउंट लिख देते हैं जो हमारा पूरे साल एक्सपेंस हुआ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट टाइम आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बिल्कुल ब्लैंक है ये। तो इधर जो जो चीज़ें आपके पास हैं वो सब आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। फर्स्ट टाइम जो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं वो सब कर दीजिएगा जो आपके पास है। फिर क्या करना है, हमने आना है कमर्शियल, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वो आपने यहाँ डिक्लेयर करनी है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। फिर पूरा एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। पूरा एड्रेस यहाँ पे आपने मेंशन कर देना, जितना भी स्क्वायर यार्ड वगैरह है, और उसकी वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है।
ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर कोई गोल्ड वगैरह है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। देखें, ये तो एक हो गया फ्लैट। उसके बाद अगर कोई कैपिटल है तो आपने कैपिटल लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, उसका कैपिटल आपने यहाँ लिख देना है। फिर उसके बाद आपका कोई इक्विपमेंट वगैरह है तो आपने यहाँ लिख देना है। एनिमल वगैरह है तो यहाँ लिख देना है। अगर कोई बैंक अकाउंट है आपका, मेज़ान का, एचबीएल का, कहीं कोई भी अगर बैंक अकाउंट है तो यहाँ से टैब ओपन करके वो लिख दीजिएगा। एक से ज़्यादा हैं तो इसी तरह टैब ओपन करते हुए यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। फिर अगर किसी को पैसे आपने दिए हुए हैं उनसे वापस लेने हैं, लोन दिया हुआ था आपने और रिटर्न करना है, वो उसकी वैल्यू यहाँ लिख दीजिएगा। अगर कोई आपकी मोटर व्हीकल वगैरह है वो आपने यहाँ लिखनी है। यहाँ से टैब ओपन कर दीजिएगा। इसके अंदर आप जी अपना गोल्ड लिखेंगे, इधर उसका प्लस का निशान लगाएं। ठीक है जी। हाउस इफ़ेक्ट में फ़र्नीचर वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी कि जो सामान है घर का वो कितना है। ठीक है जी। और पर्सनल आइटम पे फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप लिख देंगे। इसके अलावा कैश, कैश की वैल्यू लिख दीजिएगा यहाँ पे और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये हो गई। ठीक है जी, ये हमने गोल्ड मोटर व्हीकल पे लिख दिया, नीचे लिखना था, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है जी, और दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अगर गोल्ड होगा तो आपने यहाँ लिखना है, ये वाले कोड पे 7009 पे। ठीक है जी। और ये टोटल वेल्थ होगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आते हैं हम रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर, और जो हमारी टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के ऊपर आके, कंप्यूटेशंस के ऊपर आके 3,25,000 की हमारी इस साल की इनकम थी, इसको कॉपी करेंगे। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आके इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो इसको करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, और जो वैल्यू इस जगह पे आ रही होगी नीचे, वो आपने क्या करना है, कॉपी करनी है और यहाँ आके पेस्ट कर देनी है आपने। ठीक है, इसको कर दें कैलकुलेट। जब ये कैलकुलेट कर देंगे तो देखें ज़ीरो हो गया यहाँ पे। सही है। फिर क्या करना है आपने, आना है एट्रीब्यूट के ऊपर। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद स्टेटस के ऊपर आएँ, इस जगह पे रेसिडेंट पे क्लिक कर दें। फिर वेरिफिकेशन के ऊपर आएँ, यहाँ आके इसकी वेरिफिकेशन कर दें। आपके पास जो ईमेल आई होगी उसके ऊपर, उसके अंदर पिन होगा तो वो पिन यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है जी, वेरीफाई हो गया ये। इधर आएँ, सेव करें। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि आपने प्रॉपर्टी जिन लोगों ने डिक्लेयर की है, ये वाली, इधर आके इसको कॉपी करें पूरे इसको। ठीक है, यहाँ आके कैपिटल एसिड है, इधर आएँ। इधर आके आपने क्या करना है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, फॉर्म ओपन करें। ठीक है, यहाँ आके लिखें ठीक है, इधर पूरा एड्रेस लिखें, एरिया लिखें, सर्च करें। रीज़न लिख दें, ओके कर दें, और यहाँ पे जो वैल्यू वहाँ आपने लिखी थी वो डिक्लेयर कर दें। फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर भी आके वही वैल्यू यहाँ मेंशन कर दें। ठीक है, कैलकुलेट करें इसको।
और दोबारा आएँ रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर, कोई भी नहीं आया, इसको सेव करें, इसका प्रिंट आउट निकालें और उसको एक बार चेक कर लें। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे, फिर दूसरा इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सेव। ठीक है, ये हम सेव करेंगे। सेव के बाद हम इसको करेंगे सबमिट। इधर आते हैं, सबमिट करते हैं इसको। यस, क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट पे आके एक बिज़नेस सेलेक्ट करें। ठीक है जी, दोबारा इसको सेव करें एंड सबमिट। हमारा जो एक रिटर्न था वो फाइल हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रिटर्न की तरफ। ठीक है जी, अब कर रहे हैं टैक्स ईयर 24। इसको करते हैं, यहाँ से फॉर्म हमने ओपन किया टैक्स ईयर 24 का, सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और फिर आना है हमने बिज़नेस के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ जाएंगे, ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर आके वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, और ये हमने पूरे साल की सेल की है, और जो हमने परचेज़ की थी वो की है हमने, ये हमने परचेज़ की है। और फिर आ जाएंगे हम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के ऊपर। इधर आके हमने क्या करना है जी, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस से ऊपर आके 325 थे, इसको कैलकुलेट दोबारा से कर लेंगे। इधर आते हैं, ये हमारी इनकम होगी 475 की। फिर हमने क्या करना है, हमने आना है बिज़नेस एसेट्स एंड इक्विटीज़ के ऊपर, कैश के ऊपर इधर लिख देंगे 5 लाख रुपए, और कैपिटल के ऊपर लिख देंगे 5 लाख रुपए। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट कर देंगे। और फिर हमने आना है जी टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंपटीशंस के ऊपर। तो ये हमारी 6 लाख से कम है तो एग्जम्प्टेड है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर हमने क्या करना है, आना है वेल्थ के ऊपर, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर। ये हमारे एक्सपेंस लिख देंगे सारे, लमसम जो भी हुआ होगा सारे एक्सपेंस एक साथ हमने यहाँ लिख दिए हैं। अगर आपके पास ब्रेकअप हो तो आप इस तरह ब्रेकअप में मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अदर पर्सनल या हाउस एक्सपेंस के अंदर आके लमसम अमाउंट भी लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, और फिर इधर आते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। यहाँ आके हम लिख देते हैं 475 की हमारी इस साल का हमारा प्रॉफिट था। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख, तो 2 लाख हमारा कैश में इंक्रीज़ हो जाएगा, या बैंक में होगा या कैश में होगा। ठीक है जी, ये हो गया पूरा रिकनसाइल। एट्रीब्यूट के ऊपर आएँ, एट्रीब्यूट के ऊपर आके रेसिडेंस स्टेटस के ऊपर आएँ, रेसिडेंट करें। बिज़नेस सेक्टर के ऊपर आएँ, सेव करें, डेटा के ऊपर आएँ, टैक्स चार्जेबल के ऊपर आएँ, कैपिटल एसेट्स के ऊपर हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इसको इसी तरह ये एज इट इज़ रहेगा। इसको सेव करें, इसका प्रिंट आउट निकालें, उसको एक नज़र देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम सबमिट करेंगे। ठीक है जी, हम ये चेक कर चुके हैं, और अब क्या करना है, हमने इसको सेव करना है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, पिन मेंशन कर दिया, सबमिट। ये जी, ये भी सबमिट हो गया जी। अब हमने क्या करना है, ATL का चालान बनाना टैक्स ईयर 23 का, वो कैसे बनेगा, चलें वो देखते हैं। हमने आना है EFBR के ऊपर,
EFBR इनकम टैक्स टैक्स ईयर 23, MIS, बल्कि इस जगह पे पहले CNAC नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है जी। फिर इधर आएंगे MIS, फिर इधर आएंगे हम ATL चालान, इसको सिलेक्ट करेंगे। टैक्स ईयर देखें बता रहा भी है कि पेमेंट सेक्शन इज़ ओनली अलाउ फॉर द टैक्स ईयर 2023। ये देखें 23 सिलेक्ट किया है, यहाँ पे भी 23 है। यहाँ आके आपने 1000 रुपये लिखने हैं, यहाँ आके भी आपने 1000 रुपये लिखने हैं, इस जगह पे भी, ठीक है जी। इस जगह पे आके आपने ईमेल लिखनी है, इधर आके आप ईमेल लिख देंगे। फिर क्या करना है जी, आपने करना है क्रिएट टैक्स ईयर 23, ये सब हो गया, इसको कंफर्म कर दें तो ये आपकी PIS ID जनरेट होगी। आप जब ये पे कर देंगे तो विद इन 15 मिनट के बाद आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और इसको आप पे कर दीजिएगा। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।